गुजरात 2026 के स्थानीय निकाय चुनाव। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं चुनावों के भारी भरकम और थोड़े उलझाऊ डेटा को डिकोड करने वाले हैं। अक्सर ये चुनावी आंकड़े उबाऊ लगते हैं ना, लेकिन सच मानिए, जब हम इन परतों को हटाते हैं तो एक बेहद दिलचस्प कहानी सामने आती है। ये सिर्फ हार जीत के कुछ नंबर नहीं हैं, बल्कि ये सीधे तौर पर इशारा कर रहे हैं कि राजनीति में हवा का रुख किस तरफ है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब गुजरात जैसे राजनीतिक रूप से बेहद अहम राज्य में लगभग 10,000, जी हाँ 10,000 स्थानीय सीटों पर वोटिंग होती है, तो असल में होता क्या है? ये कोई रूटीन चुनाव नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर हो रहे पंचायत और वार्ड चुनाव दरअसल पूरे राज्य का मिजाज बताने वाला एक बड़ा बैरोमीटर बन जाते हैं। इससे हमें साफ पता चलता है कि ग्राउंड जीरो पर आम जनता के मन में क्या चल रहा है। आज हम इस पूरे घटनाक्रम को 5 अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले हम 2026 के चुनावी परिदृश्य को देखेंगे, फिर बात करेंगे बीजेपी की प्रचंड जीत की। उसके बाद आम आदमी पार्टी के बदलते वोट बैंक, कांग्रेस के संघर्ष और कुछ बड़े उलटफेर पर नजर डालेंगे। और आखिर में समझेंगे कि इन सब का 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए क्या मतलब है। हमारा पहला हिस्सा है 2026 का चुनावी परिदृश्य, या यूं कहें कि इस पूरे चुनाव का मंच कैसे तैयार हुआ। नतीजों पर बात करने से पहले उन बड़े बदलावों को समझना जरूरी है जिन्होंने वोटिंग वाले दिन से बहुत पहले ही खेल के नियम बदल दिए थे। चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया, विशेष गहन संशोधन यानी SIR यानी सिर। इसके तहत करीब 68 लाख से ज्यादा मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। अगर प्रतिशत में देखें तो ये कुल वोटर्स का 13.4% है। जरा सोचिए, हर 10 में से 1 से ज्यादा वोटर लिस्ट से बाहर। जाहिर है, बिना एक भी वोट पड़े इस एक कदम ने चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। इसके साथ ही एक और बड़ा नीतिगत बदलाव हुआ, 27% OBC कोटा। इस नए आरक्षण नियम के साथ होने वाला ये पहला स्थानीय चुनाव था। अब इसका असर क्या हुआ? पूरे राज्य में वार्डों की सीमाएं बदल गईं। जिन नेताओं की अपनी सीटों पर सालों से मजबूत पकड़ थी, उन्हें अचानक पता चला कि उनकी सीट तो अब आरक्षित हो गई है। सच में इसने स्थानीय राजनीति की बिसात को पूरी तरह से रीसेट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, बीजेपी की प्रचंड जीत। अब जब मंच सच चुका था तो नतीजे कैसे रहे? आइए देखते हैं कि कैसे सत्ताधारी पार्टी ने पूरे राज्य में अपना दबदबा कायम किया। ये चौंकाने वाला आंकड़ा देखिए, 7,491। राज्य भर में कुल 9,986 सीटों पर चुनाव हुए और उनमें से सीधे तौर पर 7,491 सीटें बीजेपी की झोली में गईं। ये लगभग 75% की भारी भरकम स्ट्राइक रेट है। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि एक ऐसा विशाल जनादेश है जिसने विपक्ष के लिए मानो कोई जगह ही नहीं छोड़ी। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर पार्टी की जड़ें कितनी गहरी हैं। अब इस मतदान प्रतिशत पर गौर करते हैं। यहाँ एक बहुत ही साफ भौगोलिक विभाजन देखने को मिलता है। शहरी नगर निगमों में 55.1% वोटिंग हुई, जबकि ग्रामीण तालुका पंचायतों में ये आंकड़ा 67% को भी पार कर गया। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि शहरों के मुकाबले गांवों में इस चुनाव को लेकर कई ज्यादा उत्साह था। वैसे भी पंचायत चुनाव लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए वहां वोटिंग को लेकर जोश हमेशा ज्यादा रहता है। अगर हम इस क्लीन स्वीप को और गहराई से देखें तो शहर हो या गांव, हर जगह लगभग एक तरफा राज नजर आता है। 15 के 15 नगर निगम जीतना मतलब शहरों में विपक्ष का पूरी तरह से सफाया। और ग्रामीण इलाकों की बात करें तो 34 में से 33 जिला पंचायतों पर कब्जा। दोनों ही स्तरों पर इस तरह की एक तरफा जीत चुनावी इतिहास में सच में बहुत कम देखने को मिलती है। इस प्रचंड जीत के पीछे जिस एक सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक की चर्चा होती है, वो है पन्ना प्रमुख मॉडल। ये चुनाव प्रबंधन का एक ऐसा सिस्टम है जो बिल्कुल माइक्रो लेवल पर काम करता है। इसमें कोई बड़ा नेता दूर से वोट नहीं मांगता, बल्कि उसी मोहल्ले का एक कार्यकर्ता वोटर लिस्ट के सिर्फ एक पन्ने यानी करीब 30 मतदाताओं की जिम्मेदारी लेता है। ये जमीनी जवाबदेही सुनिश्चित करती है कि वोटिंग के दिन लोग सच में अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक जाएं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, आम आदमी पार्टी का बदलता वोट बैंक। इस बड़ी लहर के बीच कुछ बहुत ही दिलचस्प क्षेत्रीय बदलाव भी हो रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में कैसा शिफ्ट आया है। सूरत नगर निगम का ये डेटा एक बड़ी ही नाटकीय कहानी बताता है।
2021 में आम आदमी पार्टी ने यहाँ 27 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था और लगा था कि शहरों में उनकी अच्छी पैठ बन रही है। लेकिन 2026 आते आते वे सिर्फ 4 सीटों पर सिमट कर रह गए। जानकारों के मुताबिक इस भारी गिरावट के पीछे पार्टी के आपसी विवाद और स्थानीय व्यापारियों का फिर से सत्ताधारी पार्टी पर भरोसा जताना एक बड़ा कारण रहा। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। सूरत जैसे बड़े शहर में भले ही नुकसान हुआ हो, लेकिन उन्होंने कुछ खास आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में नई जमीन तैयार कर ली है। नर्मदा में उन्होंने 22 में से 15 सीटें जीतकर अपनी पहली जिला पंचायत पर कब्जा किया। इसके अलावा 12 नई तालुका पंचायतें भी उनके खाते में गईं। ये बढ़त मुख्य रूप से चैतर वसावा जैसे मजबूत आदिवासी नेताओं की वजह से मिली। तो कुल मिलाकर उनका वोटर बेस अब शहरों से खिसक कर साफ तौर पर गांवों और आदिवासी बेल्ट की तरफ जा रहा है। चलिए अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, कांग्रेस का संघर्ष और उलटफेर। इस चुनाव में मुख्य विपक्षी दल की हालत काफी मिली-जुली रही। एक तरफ तो वो बड़े संघर्षों से जूझते दिखे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कुछ ऐसे झटके दिए जिनकी शायद ही किसी को उम्मीद थी। कुल सीटों के बंटवारे को देखें तो कांग्रेस सत्ताधारी दल से बहुत पीछे खड़ी नजर आती है, लेकिन फिर भी 1740 सीटें जीतना कोई छोटी बात नहीं है। यह आंकड़ा आम आदमी पार्टी की कुल 489 सीटों से दोगुने से भी ज्यादा है। इससे एक बात तो साफ होती है कि इतनी बड़ी लहर के बावजूद कांग्रेस का जो मूल वोटर है वो अभी भी पूरी तरह से पार्टी से छिटका नहीं है। जमीनी स्तर पर ये चुनाव कितने भावुक और आक्रामक हो गए थे, इसे समझने के लिए खाड़िया वार्ड के इस नारे को देखिए, हम खाड़िया को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। इस तरह के तीखे प्रचार ने वहां के माहौल को बेहद गर्म कर दिया था और ये वार्ड पूरे राज्य में चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया था। और इसी चर्चित वार्ड में हुआ सबसे बड़ा उलटफेर। इतने भारी ध्रुवीकरण के बावजूद कांग्रेस ने खाड़िया में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ये कोई मामूली जीत नहीं थी। खाड़िया को गुजरात में दक्षिणपंथी राजनीति का गढ़ और सत्ताधारी पार्टी का राजनीतिक जन्मस्थान माना जाता है। ऐसे अभेद्य किले में सेंध लगाना सच में एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक बदलाव था। एक और दिलचस्प मुकाबला देखे जो अरावली जिले में हुआ, बिल्कुल किसी डेविड और गोलियत की कहानी जैसा। यहाँ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे एक हाई प्रोफाइल पूर्व आईपीएस अधिकारी मनोज निनामा को कांग्रेस के एक जमीनी नेता और पूर्व सरपंच सुरेश निनामा ने 2400 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। ये साफ बताता है कि स्थानीय चुनावों में आपका रुतबा या हाई प्रोफाइल होना काम नहीं आता, बल्कि जनता के बीच आपकी कितनी पकड़ है ये तय करता है कि ताज किसे मिलेगा। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, 2027 की ओर एक नज़र। चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और इस पूरी तस्वीर को एक व्यापक नजरिए से देखते हैं कि आखिर ये सारे स्थानीय नतीजे हमें अगले विधानसभा चुनाव के लिए क्या इशारे दे रहे हैं। पूरा डेटा एक बात बहुत साफ कर देता है, विपक्ष इस वक्त बटा हुआ है। कोई एक मजबूत एकजुट विपक्ष नहीं है, बल्कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग इलाकों में अपना दबदबा बना रही हैं। आम आदमी पार्टी नर्मदा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में जड़ें जमा रही है, तो कांग्रेस कुछ शहरी हिस्सों और बड़े ग्रामीण इलाकों में अपना वजूद बचाए हुए है। विपक्ष का इस तरह से टुकड़ों में बटा होना गणित के हिसाब से सत्ताधारी पार्टी के लिए ही फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि 2027 में किसी एक संयुक्त चुनौती का सामना करने की संभावना कम हो जाती है। तो आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये भारी भरकम स्थानीय जनादेश, एक तरफा जीत का ये विशाल पैमाना और विपक्ष का ये बिखरता हुआ आधार, जब बात अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों की होगी तो ये सब क्या रंग लाएंगे? क्या विपक्ष अपनी दरारें भरकर एक साथ आ पाएगा या फिर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे जी।